हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में कुछ लीक से थोड़ा हट के बातें होंगी। एक्चुअली क्या है, जो लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, ये अभी जो न्यूज़ आया, आज 2 तारीख है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जो न्यूज़ आई है इससे कि अभी और ये बढ़ा दिया गया है। और सिचुएशन और चीज़ों को देखते हुए यही लग रहा है कि लॉकडाउन फ्रेंड इतनी जल्दी ये ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक ये वैक्सीन नहीं आएगा इसका, तब तक ये अप एंड डाउन चलता रहेगा। और उसमें सबसे जो बैड न्यूज़ आई है वो न्यूज़ ये है कि बहुत सारी कंपनीज़ के एम्प्लॉय का सैलरी नहीं आया है, चाहे वो फार्मा से हों चाहे वो नॉन फार्मा सेक्टर से हों। स्पेशली जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले हैं, कुछ का डिडक्शन होके आया है, कट के सैलरी आई है 20%, किसी का 30%, किसी का 40% और किसी का 50% या किसी का आया ही नहीं है। और ये सिचुएशन से हमें कुछ न कुछ लर्निंग लेनी चाहिए, कुछ न कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए फ्यूचर के लिए, एज वेल एज अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी पहला ऐसा महीना आया है। मार्च में थोड़ी बहुत ऐसा कुछ सुनने में आया था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं था उस टाइम पे, कि कुछ लोगों की सैलरी नहीं मिली है। ठीक है, जैसे एयरलाइंस वालों का आया था, न्यूज़ काफ़ी मैटर स्प्रेड हुआ था। बट अभी जो ये महीना गया है अप्रैल, इसमें बहुत सारी फार्मा कंपनीज़ की भी सैलरी नहीं आई है। ठीक है, और आई भी है तो वो डिडक्ट होकर आई है, कट के सैलरी आई है किसी के, मतलब जैसे कंपनी है उसके हिसाब से डिडक्शंस हुए हैं 20%, 30%, 50%, क्योंकि एक्चुअली मार्केट में कोई काम तो हो नहीं रहा। जब लोग ही नहीं निकल रहे हैं तो मार्केट मूव भी नहीं कर रहा है, और जब तक मार्केट मूव नहीं करेगा तब तक हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ अच्छा होगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट में, चलो गवर्नमेंट का है जॉब तो भाई गवर्नमेंट तो सैलरी पे करेगी, बट वहाँ भी बहुत सारे डिडक्शंस हो रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि जब मार्केट से पैसा आता है तो कंपनी जो है वो पे करती है अपने एम्प्लॉय को। जब मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ भी रनअप नहीं हो रहा है, कुछ परचेज नहीं हो रहा है, कुछ सेल नहीं हो रहा है, कुल मिला के मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अपना हाथ पीछे खींच रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो दे नहीं सकती हैं, दे सकती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि फार्मा कंपनीज़ का या अदर जो सेक्टर है उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि लॉस तब होता है ना कि जब आप कोई चीज़ परचेज करो और वो बिके ना। तो जब यहाँ सब कुछ स्टॉप हो गया है तो ये तो नो लॉस नो प्रॉफिट वाला है एक प्रकार से देखा जाए तो। लॉस तो है ही कि कुछ बिक नहीं रहा, कुछ प्रॉफिट आना था वो प्रॉफिट नहीं आया, बट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग भी उधर बंद है, तो कंपनी के पास जो पैसा है वो लगभग वहीं का वहीं है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि कंपनी की बहुत ज़्यादा शो कर रही है, खासतौर प्राइवेट कंपनीज़ की अगर बात की जाए कि भाई हम एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा घाटे में जा रहे हैं। तो हर आदमी समय के साथ बदलता है, वैसे कंपनीज़ के साथ में है, कंपनीज़ भी चेंज होती हैं, अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी अपनी उनकी प्लानिंग है। बट अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एज ए एम्प्लॉय हैं वो क्या कर सकते हैं अगर हमारी सैलरी नहीं आई, या जो फ्रेंड सर्किल है, मैं कहता हूँ जो हमारे ये सारे व्यूअर हों, उनमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉय ऐसे होंगे इट में भी उनकी सैलरी नहीं आई होगी या फ्यूचर प्लान करके चल रहे होंगे, खासतौर पे फार्मा के अंदर। फार्मा में जहाँ तक मेरा नॉलेज है, पिछले लास्ट 10 ईयर्स से तो मैं काम कर रहा हूँ, अभी तक कभी ऐसा नहीं आया, ना ही मैं उम्मीद करता हूँ कि फार्मा में कभी ऐसा आएगा कि दौर की फार्मा कंपनी को सैलरी देने के लिए प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम एक्चुअली इसलिए है क्योंकि मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, मूवमेंट नहीं हो रहा है इसलिए जो ये प्रॉब्लम आई है एक्चुअली। वो अदरवाइज कितना भी डाउन साइड में हो जाए, लेकिन मार्केट अगर चलता रहता तो फार्मा में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। यही फार्मा प्रोफेशन की ब्यूटी है एक्चुअली। ठीक है, बट अभी ये प्रॉब्लम आई है, बहुत सारी कंपनी में आई है, मूवमेंट ना होने की वजह से, क्योंकि लोग ही घर से नहीं निकल रहे हैं। तो फ्रेंड, ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसे कंडीशन में हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ न कुछ तो ऑप्शन तलाशना होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरी नहीं आई है, जिनकी सैलरी कट के आई है, उनसे मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो आने वाला टाइम है, क्योंकि अभी लॉकडाउन बढ़ गया है, तो हो सकता है कंपनी इस महीने सैलरी कट करके दी है, हो सकता है अगले महीने वो भी ना दे, या आने वाला 3-4 महीना ऐसे ही गुजरे, जब क्योंकि पूरा इंडिया जब बंद ही पड़ा हुआ, कुछ माल का मूवमेंट होगा नहीं, गुड्स इधर से उधर होंगे ही नहीं, जो अपने आप बिक रहा है वही थोड़ा बहुत बिक रहा है। ठीक है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, जो इसेंशियल चीज़ें हैं वही सेल आउट हो रही हैं, जिसके बिना लोगों का काम नहीं चल रहा है। और लोगों ने भी ऐसे ही रहने की आदत पिछले 1.5-2 महीने के अंदर ऐसे ही रहने की आदत डाल ली है। ठीक है, क्योंकि नेचर हमें सिखाता है, और ये समय ऐसा चल रहा है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम अब समय के साथ नहीं चलेंगे, समय हमें अपने साथ लेके चलेगा। समय जैसा लेके चलना चाहेगा वैसे ही हमें लेके चलेगा एक्चुअली। तो हमारे हाथ में क्या चीज़ है, हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। ठीक है, इसमें अगर जो लोग बैठे हुए हैं, जो ये सोच रहे हैं, कंपनी के भरोसे बैठे हुए हैं कि हाँ
मुझे कंपनी से आएगा, देखेंगे क्या होगा, या हम 2-4 लोगों के पास जाएंगे, रोएंगे उसके लिए, तो उससे फ्रेंड कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि डार्विनवाद का सिद्धांत यही कहता है कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। आपने सुना होगा डार्विनवाद का रूल, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ठीक है। तो उस रूल के हिसाब से वही आदमी आगे सर्वाइव करेगा जो आदमी फिट होगा। इसके हिसाब से तो अपने आप को आपको फिट बनाना पड़ेगा, और फिट बनाने के लिए जो टूल्स अभी अवेलेबल है उन टूल्स का आपको यूज करना पड़ेगा। आपके पास 2 टूल्स प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल हैं, एक ऑफलाइन मार्केटिंग, एक है ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। दोनों का ही स्कोप ठीक है प्रेजेंट टाइम, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन का स्कोप बिल्कुल खत्म हो गया, बट ऑफलाइन में भी अभी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ को मैं कर लूँ जिससे मेरा एटलीस्ट खर्चा चल जाए, जिससे मेरा काम चल जाए एटलीस्ट। ऑनलाइन मार्केटिंग में है कि ऑनलाइन अगर आप जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अभी ऑनलाइन चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेंगी। तो आपको क्या ऐसा करना है जिससे ऑनलाइन आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, चाहे आप वेबसाइट रन करें, चाहे आप वीडियो प्लेटफॉर्म रन करें, चाहे आप इंस्टाग्राम करें, चाहे आप टिकटॉक करें, चाहे आप फेसबुक करें, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे अवेलेबल है जहां पे आप कंटेंट डालेंगे और आपके पास पब्लिक आती है। मीन्स पब्लिक के बेनिफिट के लिए अगर आप कुछ बात करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, तो आपके पास ऑडियंस आएगा। जब आपके पास ऑडियंस आएगी तो एडवर्टीजमेंट वाली कंपनी ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी कि जो सारा का सारा बिजनेस है लगभग वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। तो इस शिफ्ट में आपको एडवांटेज लेना। आप देखो कहाँ आप फिट हो सकते हो, ठीक है। जहाँ आप फिट हो सकते हो बैठ के सोचो क्या आप कर सकते हो, क्या आपके हाथ में। क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे ऐसे ही, अगर आप बैठे रहेंगे तो होगा क्या, ये टाइम बीत जाएगा। जैसे अभी ये 1.5-2 महीना लगभग बीत गया है और कुछ नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में जो सैलरी आई है वो नहीं आएगी, जिन लोगों को नहीं आएगी वो तो आगे भी नहीं आएगी फिलहाल, ठीक है। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो, तो सिचुएशन नॉर्मल होगी तभी ये सारा कुछ सर्कुलेशन में होगा। तो फिलहाल यही है। और बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर आगे सेल कैसे इंक्रीज करेंगे, इसे लॉकडाउन के बाद कैसे क्या होगा। तो मैं एक ही चीज़ अभी बोलूँगा फ्रेंड, यहाँ अगर कोई आदमी कुछ इंटरप्रेट कर रहा है ना कि क्या होगा उसके बाद, तो वो गलत है। जैसा कि मैंने बताया कि समय बताएगा कि क्या होगा, ये समय ही डिसाइड करेगा आने वाला टाइम कैसा होगा, क्या नहीं होगा। इस समय कुछ भी कहना गलत होगा, ये समय ही बताएगा कि आगे क्या कैसा होगा, ठीक है। फिलहाल अभी अपना जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, अपने खर्च चलाने के लिए, अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो आप देखिए कि आपके हाथ में क्या है अभी, ठीक है। अवेलेबल टूल्स कौन से हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, उसको यूज करके आप कुछ पैसा जुड़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गांव का एरिया है, छोटे सिटीज़ है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी कुछ रिलैक्सेशन दिया है। स्पेशली जो ग्रीन जोन है उसमें जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो सकती है उसको छोड़ के बाकी चीज़ को नॉर्मल कर दिया गया है, मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ऑरेंज जोन में भी काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो आप जिस जोन में आते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपने वर्क को प्लान कर सकती हैं कि क्या मैं अपने जो आप काम कर रहे हैं क्या उसको मैं वर्क ऑनलाइन लेके जा सकता हूँ, और ऑनलाइन अगर मैं लेके जाऊँगा तो उसको स्केल कैसे कर सकता हूँ, क्या मेरे पास ऑप्शंस है, और इस लॉकडाउन के अंदर क्या मैं कुछ सीख सकता हूं, ठीक है। कौन से चीज़ें मैं सीखूं जिससे वो मेरे बिजनेस को स्केल करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो आपको अगर आप कोई चीज़ समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं, आप मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर चैट कर सकते हैं, मुझे मेरे साथ आप बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे सकता हूं, अगर आप जो भी आप स्किल आपके पास में है, ठीक है, उसके हिसाब से आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर एक ही मैसेज देना चाहूँगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। मीन्स आने वाला जो डेज़ है वो किसी एक चीज़ के इंतज़ार में मत बैठिए, आप कुछ न कुछ करना स्टार्ट करिए। अगर किसी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे थे वो तैयारी रखिए अभी साइड में कुछ करना स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज क्या कि ये जो टाइम है अभी ये लंबा जाने वाला है। ये कोविड का जब तक कोई वैक्सीन नहीं आएगा तब तक ये कभी क्लोज एंड ओपन ये चलता रहेगा। जब भी संक्रमण बढ़ेगा ये क्लोज हो जाएगा फिर ओपन हो जाएगा, तो इसके लिए कुछ कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और इतनी जल्दी सब कुछ नॉर्मल होने वाला भी नहीं है, ये लंबा खींचेगा, ये 2021 के आसपास का पूरा टाइम लेके जाएगा। तो ऑनलाइन बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ होने वाला है। आप ये सोचो कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके जा सकते हो। तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे टूल एंड टेक्निक्स है। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं करियर को अपने डेवलप कर सकता हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे साथ आइडियाज़ ले सकते हैं, ठीक है। और अपनी लाइफ की कोई चीज़ मुझे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ज़रूर फॉलो करिए। आपका कोई सुझाव है इसके बारे में, कुछ आप कहना चाहते हैं तो इसी वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइए। इंस्टाग्राम का जो मेरी आईडी है फार्मा जॉबर्स के नाम से, मैं वहाँ
पे मैं प्रेजेंट हूँ। टिकटॉक पे sandeep.7255 के नाम से लिंक यहाँ पे आपको डिस्प्ले आ जाता है स्क्रीन के ऊपर, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होता है, ठीक है। और क्या आपके मन में डाउट है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे इसी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।